योगी जी, आपकी बातें बहुत हमने सुनी हैं और आपकी बातें जो है कोई भी एक काम की बात नहीं है। नफरत के अलावा कोई भी ढंग की बात नहीं है। आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन बुद्धि आपके पास नहीं है। देश चलाने के लिए बुद्धि नहीं है और इस तरीके से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से। जब जो कुछ मुंह में आता है वो बक देते हैं आप, तो ये भारत सिर्फ आप ही का नहीं है। इसमें जो मुसलमान हैं, दलित हैं और भी जितने जाति हैं सबका है। आपका कोई बपौती नहीं है। ये जब मन में जो आता है वही बक देते हैं आप। अरे आप अपने पोजीशन का लिहाज कीजिए कि हम किस कुर्सी पर बैठे हैं, हमको क्या चीज बोलना चाहिए। लेकिन आपको सोचना नहीं है, जो मुंह में आए वही बोल देना है। और कोई भी अच्छा काम नहीं है आपका। इससे कुछ फायदा तो है नहीं। नफरत के अलावा कोई काम आप लोग नहीं कर रहे हैं। जब से जो है आप लोग बैठे हैं, कोई भी आपका काम नहीं है सुटेबल, नफरत के अलावा। ये सब बंद कीजिए। आपको जनता ने चुनकर एक ऊंचे पद पर बैठाया है, तो उसका जो है कदर कीजिए। जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी का कदर कीजिए। दुरुपयोग मत कीजिए। कुछ बोलने से पहले सोचिए 100 बार। आपका क्या लेवल है, आपको क्या बोलना चाहिए। जो मन में आता है वही मत बोलिए। और इतना ही शौक है ना, इतना ही शौक है तो बांट दीजिए ना। बांट दीजिए एक बार और। देश को बनाइए इस कानून और बांट दीजिए। हो जाइए एक साइड में। अब मुसलमानों को कर दीजिए एक साइड में। इतना ही शौक है तो, इतना ही नफरत है, इतना ही जलन है तो कर दीजिए एक साइड में। किसने रोका है आप लोगों को? हो जाइए अलग, बांट दीजिए। हमेशा जो है मन में ये नफरत पालने से अच्छा तो है जो अलग ही हो जाओ। सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। यूपी पुलिस के बड़े साहब सीओ सदर संभल में बैठकर खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कहते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ी तो जेल भेज देंगे। ईरान के सपोर्ट में काली पट्टी बांधी या रील बनाई तो सख्त एक्शन होगा। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है। होता ये है, जब नमाज का मान लिया टाइम मुकर्रर हुआ 8:30 बजे, आदमी घर से निकलता है 8:25 पे, वो भागा भागा जाता है। उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई, तो वो जहाँ देता वही अपना दिखा देता। वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकद मालिक को उठा के भेज देना। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ। 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो तो चले जाओ ईरान। वाह साहब, क्या लॉ एंड ऑर्डर की डिफिनेशन सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बनी है? मुझे बस इतना समझना है कि ये नियम तब कहां चले जाते हैं जब इसी देश में कुछ लोग इजराइल जैसे मुल्क को अपना फादरलैंड मानकर उसके सपोर्ट में सड़कों पर निकलते हैं। जब फादरलैंड के प्रेमी प्रदर्शन करते हैं तब कानून की लाठी को सांप सूंघ जाता है। तब तो पुलिस उन्हें सिक्योरिटी देती है जैसे कोई शुभ काम हो रहा हो। लेकिन बात सही भी है साहब, जैसा घर का मुखिया वैसे ही तो बच्चे रहेंगे ना। जब स्टेट के मुखिया खुद ही इन चीजों को अहमियत देते हैं तो उनके नीचे काम करने वाले ऑफिसर से आप मर्यादा की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? इन्हें पता है कि किस पर गरजना है, किनके सामने तुम हिलाना है। अगर ऊपर की ही भाषा बदल गई है तो वर्दी की भाषा तो अपने आप घटिया होनी थी। सड़क पर होली का नाच हो तो कल्चर और 10 मिनट का अलविदा जुमा की नमाज हो तो क्राइम। आप किसको डरा रहे हो साहब? असली डर तो आपके ये दो मुहैया डबल स्टैंडर्ड रवैये से लगता है, जो कानून की नहीं बल्कि किसी खास एजेंडा की गुलामी कर रही है।
याद रखिए साहब, वर्दी सबको बराबर देखने के लिए मिलती है, किसी एक तरफ झुकने के लिए नहीं। बाकी फादरलैंड वाले को तो वैसे ही छूट मिली है ना। दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सुन लिया दोस्तों आप लोगों ने, ये दोनों महापुरुषों का बयान। इस तरीके से देश को लेकर जाएंगे आगे। ये देश को आगे बढ़ाने का रास्ता बता रहे हैं कि इस तरीके से देश आगे जाएगा। आप लोग खुद समझदार हैं और इनकी बातों को सब लोग समझते हैं। ये लोग करना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं, अपने कुर्सी के लिए, अपने फायदे के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक कुछ भी बोल सकते हैं। इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, अपने जेब गर्म होने से मतलब है, और दूसरा कोई मतलब नहीं है इनको। ये देश गड्ढे में जाए, डूब जाए, यहाँ के लोग भूखे मरें, कुछ भी हो जाए, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, जो डायलॉग है वो इन लोगों को एकदम बराबर सूट कर रहा है। साहब, इस तरीके से कितना दिन चलेगा? जनता अब आप लोगों को समझ चुकी है। लगता है कि आपका जो है दिन अब बहुत करीब आ गया है। इसलिए आप लोग जो है अब जरूरत से ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं। अब जनता आप लोगों को उठाकर फेंकेगी जब नीचे, तब समझ में आएगा कि हमने क्या किया। अब आप लोगों को 12 बरस पूरा हो गया है। अब ये 12 बरस में आप लोगों का जो है ना, अब विदा होने का समय हो चुका है। जनता भी आप लोगों के आचरण से परेशान हो चुकी है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, अरे भैया और भी कोई सोचो ना, दूसरा और भी कुछ सोचो इसके अलावा, जिससे अच्छा हो, देश का विकास हो। जो आप लोग चाहते हैं ये देश का विकास, ये देश के विकास नहीं है, ये देश का विनाश है। विनाश के तरफ आप लोग लेकर जा रहे हैं। तो अभी भी मौका है, सुधर जाओ, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी भारत ठीक ठाक है। विनाश के तरफ लेकर मत जाओ आप लोग। जितने बड़े बड़े पोस्टों पर, ओहदों पर बैठे हुए, इस देश को बचाओ। ये हिंदू मुसलमान करके इससे देश डाउन जा रहा है। तो प्लीज अच्छे काम करो, कुछ जनता की बद्दुआएं मत लो, बद्दुआओं से बचो। बद्दुआ बहुत जल्दी लगता है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बद्दुआओं से बचें। बद्दुआ जो है आप लोगों को मिट्टी में मिला देगा। ज़्यादा दिन हुकूमत इस तरीके से नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी भी मौका है, संभल जाओ, सुधर जाओ। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप सब भी ये सुझाव दें। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सुझाव देना सबका हक है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। कोई गलत करे तो उसको रोकना हमारा अधिकार है। अगर ताकत है तो हाथ पकड़ के रोक दो। अगर उतना ताकत नहीं है तो मुंह से बोलो कि ये आदमी गलत है। इतना तो कर ही सकते हैं, गलत को गलत कहो।
अच्छे को अच्छे कहो। एक दिन सबको मर के जाना है इस दुनिया से। कोई अपने सर पर बांध के नहीं ले जाएगा इस जगह जमीन को। अल्लाह के कहर से डरो। अभी भी समय कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है।